हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 8। इसमें से हमको बताना है कि कौन से द्विघात समीकरण हैं, कौन से नहीं हैं। तो जांच करना एकदम आसान होता है। हम इन सारे समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद में जो समीकरण हमें प्राप्त होगी, एकदम फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, उसमें अगर मैक्सिमम घात x की मैक्सिमम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। अगर घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का नाम से ही पता कर चल रहा है ना कि द्विघात समीकरण, दो घात होनी चाहिए मैक्सिमम, है ना। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर तो मल्टीप्लाई में है x-3। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम x+1, जो पहला क्वेश्चन है, हम x+1 का फार्मूला खोलते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है जो, उस हिसाब से उम्मीद है आपको ये फार्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बीजगणित से रिलेटेड सारे फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम सवाल पर फोकस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1 और +2x। ये हमने a² + b² + 2ab का फार्मूला खोल दिया। बराबर का निशान लगाएंगे, 2 की गुणा अंदर हम कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x और -6। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे। देखो ध्यान से, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। 2x जब पक्षांतर करके लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर x², अभी 6 जो है इसको इधर साइड में लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल में बचेगा हमारा 0। हो जाएगा x² और +7 = 0। तो ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल इक्वेशन हमको मिली है ना, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की जो घात दिख रही है आपको, 2 दिख रही है ना। द्विघात समीकरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है x² -2x बराबर -2 की गुणा हमें अंदर करानी है ना। तो क्या हो जाएगा, -2×3=6, है ना, प्लस माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, 2x। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x² को वैसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस का 2x है उसको भी लिखा रहने देंगे। 2x को पक्षांतर करके हम इस साइड में लाएंगे तो वो भी माइनस का 2x हो जाएगा। और इस 6 को भी जब इस साइड में लाएंगे ना तो वो भी प्लस का 6 हो जाएगा। और दूसरी साइड में बचा क्या हमारा, उसमें RHS में 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x² -4x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 6 हमारे पास, और 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो अब ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। चलो हम तीसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि x-2 की गुणा x+1 से करानी है, बराबर में x-1 की गुणा x+3 से करानी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, फिर इसी पे सवाल बताएंगे ना। अभी ये लिखा हुआ है तो मिटा देते हैं, इतने में ही हमको आपको सवाल बताने ना सारे। चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे x-2 की x+1 से। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम सवाल को नोट कर लेते हैं। x-2 और x+1 ऐसे करके बराबर में है x-1 और x+3, ऐसे हमने नोट किया। x की गुणा सबसे पहले x से कराएंगे तो हो जाएगा x²। x की गुणा हम 1 से कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का x। -2 की गुणा हम x से कराएंगे तो हमारे पास -2x हो जाएगा। -2 की गुणा हम 1 से कराएंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास x² हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x² और x² कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहीं से हमको पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात अब 1 बची है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस हमको ऐसे ही करना है, जो सवाल दिए हैं उनको गुणा करनी है, गुणा करने के बाद में जो चीज़ कटे उसको काटना है, जो चीज़ घटे उसको घटाना है, जो चीज़ जुड़े उसको जोड़ना है। जो लास्ट में फाइनल हमें समीकरण मिलेगी, उसमें अगर x की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। बड़े ईजी से सवाल है, तो इन सबको आपको खुद से लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें जो ये सवाल दिया गया है इसको हमें पढ़ना है और इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है,
क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो जो चीज़ कम होती है हम उसी को मानते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर, ध्यान से आप समझेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई बताओ कितनी होगी, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, ये हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक हो गई। फिर क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि आयताकार भूखंड है, उसका अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला देखो, नियमता हम आपको बताएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। चलो अब इसमें रख दो सबको। यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी है, 2x+1, चौड़ाई हमारी कितनी है, x, दोनों की हमने लंबाई और चौड़ाई की गुणा करा दी। अब ये हमें क्या मिला, क्षेत्रफल मिला, और क्षेत्रफल की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी गई है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसको 528 रख दिया यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, x की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x² और प्लस का हो जाएगा x, और बराबर में हो जाएगा 528। तो ये यही हमको समीकरण प्राप्त करनी थी, ये हमने प्राप्त कर ली। 2x² प्लस का x माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये रही हमारी द्विघात समीकरण। बस हमको इतना ही करना है, ठीक है। हल, अब हमें इसको हल करके लंबाई और चौड़ाई नहीं निकालनी है, ठीक है, बस इतना करके छोड़ देना है। यही तो कह रहे हैं, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्रमागत पहला हम मानेंगे, देखो ध्यान से, अब हम भाषा नहीं लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1, क्योंकि क्रमागत है, एक संख्या के बाद आने वाली दूसरी संख्या, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, वैसी संख्या है, तो x के बाद x+1 आएगी। अब कह रहा है कि इन धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, यानी कि x और मल्टीप्लाई अगर इसकी कराएंगे हम x+1 से, तो हमें 306 मिलेगा। आप गुणा करा, x की x से गुणा कराएंगे तो x², x की 1 से गुणा कराएंगे तो x, 306 को उठा करके हम दूसरी साइड में लाएंगे तो ये -306 बराबर 0। तो ये हमको समीकरण प्राप्त होगी। देखो हमारा मतलब ये नहीं कि हम आपको वो सवाल ऐसे लगाते चले जाएं, लगवाते चले जाएं, गाइड थोड़ी है वो वाली जो आती है। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमको सवाल समझाना है आपको। अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने आप खुद से लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा सवाल और बता देता हूँ, चौथा सवाल आपको खुद लगाना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक। फिर आप कमेंट में बताओगे कि आपसे लगा या नहीं लगा। चलो तीसरा और बताता हूँ मैं, रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो सबसे पहले हम रोहन की आयु मान लेंगे। रोहन की आयु कितनी हम मानेंगे, x वर्ष। तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26 हो जाएगी। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ये तो वर्तमान वाली है ना, ये आयु इनकी दोनों की वर्तमान वाली है। अब से 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु होगी, अगर उस आयु का हम गुणा करें, देखो बात को समझिएगा, तो ये आयु है, 3 वर्ष बाद जो हमको आयु मिलेगी उसका जब हम गुणनफल करेंगे तब वो हमको 360 मिलेगा। तो फटाक से सबसे पहले इनकी 3 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखो 3, देखो आपको लिखना पड़ेगा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, है ना। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, और 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ जी की आयु हो जाएगी x+26+3, यानी कि x+29, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम गुणा कराएंगे तो 360 होना चाहिए। चलो करा दो, x+3 मल्टीप्लाई कराएंगे x+29 से, बराबर में हो जाएगा 360। अब इसी समीकरण को आपको हल करना है, जैसे अभी हमने बताया कि ये कैसे गुणा की जाती है। इससे पहले वाले में ये कहाँ पे कराई थी मैंने डबल वाली, हाँ ये वाली, जैसे ये हमने कराई थी वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई आपको करानी है इन दोनों समीकरण, इन दोनों की, है ना। x+3 की गुणा x+29 से। अब फिर उसको हल करके आराम से एक समीकरण बढ़िया सा ऐसे निकल आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ काम है नहीं। चौथा सवाल आपको लगाना है खुद से, ठीक। मिलते हैं 4.2 से, 4.2 के साथ में मिलते हैं अगले दिन।